दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग जो वीडियो है को क्वेश्चन लाइक नंबर शेयर 11 से सब्सक्राइब 15 करेंगे। अवश्य करें। टॉपिक है बोट और स्टेन का। ठीक है, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, आपसे ये आग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए कैसे बनेगा ये, यहाँ पर देखिए। माना कि शांत जल में नौका की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो है अनुकूल दिशा में नौका की चाल जो है x प्लस वाई होगा। इसमें जो है टाइम लग रहा है 2 घंटा। ठीक है, और जब नौका चलता है प्रतिकूल दिशा का मतलब ये हो गया कि नौका जो धारा के विरुद्ध चलता है तब टाइम लगता है 5 घंटा। ठीक है, अब जो है ये कहता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात अर्थात x बटे वाई का अनुपात क्या है, यही निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए d बराबर क्या है, d बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसका मतलब ये हो गया स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई इंटू जो है टाइम कितना है 2 आवर, फिर जो है x माइनस वाई और इसमें जो है टाइम कितना है 5 आवर। तो आप क्या करोगे इसका 2x माइनस 5y, तो इसका जो इधर लिख दो x माइनस वाई 5 अब बराबर जो है x प्लस वाई इंटू 2। अब क्या करो यहाँ पर कि x माइनस वाई ये 5x और ये 2x, तो ये 2x को इधर ले आएंगे तो 5x में 2x चले जाएगा, तो कितना बचेगा 2x चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 5y, ये 5y राइट हैंड में चले जाएगा, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x बराबर 7y। तो यहाँ पर जो निकलेगा x बटे वाई बराबर 7/3, तो 7/3 निकला। ये जो है शांत जल में नौका की चाल और y जो है धारा की चाल। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 का सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 12, शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल में अनुपात 5:3 है। नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 है का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः वह नाव धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो लिए गए समयों का क्या अनुपात है। पहली बार देखिए, तो शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। देखिए जब वो नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच 10 और 7 का अनुपात है। ठीक है, यदि उन दूरियों क्रमशः धारा के, यानी कि ये दूरी मान के चलिए 10 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जो जाता है नौका धारा के विरुद्ध जाता है, और फिर 7 किलोमीटर जो नौका जाता है धारा की दिशा में जाता है। तो बोलता है उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या कि नौका की चाल x और धारा की चाल y का अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही है। फिर जो यहाँ पर डिस्टेंस का जो अनुपात दिया है, डिस्टेंस का अनुपात दिया है 10:7। ठीक है, 10 क्या दिया है 7 दिया है। और ये जो है ये जो 10 जाता है प्रतिकूल दिशा में, और ये जो जाता है अनुकूल दिशा में। ये क्या आता है अनुकूल दिशा में। ठीक है, ये अनुकूल दिशा में। अब क्या कह रहा है कि समय का अनुपात यानी T1/T2 का अनुपात वो बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप क्या जानते हो दोस्तों कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम जो है टाइम क्या होता है, टाइम बराबर यहाँ निकलेंगे डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो है इस तरह से, तो यहाँ पर जो है T1/T2 हो जाएगा, तो D1/S1 और D2/S2। तो यहाँ पर जो है देखिए ध्यान से कि D1 की जगह पर कौन है दोस्तों 10, और ये है धारा के विरुद्ध जब होगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। ठीक है, कितना बचा 2, और यहाँ पर जो है D2 जो है 7 है, और इसका स्पीड कितना है, तो ये है अनुकूल दिशा में, इसका मतलब 5×3 8 होगा। तो पहला गुना चौथा 10 गुना 8 और 2 गुना 7, इसका मतलब है 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 10 चौके 40, 40/7 यानी 40:7 जो है वो क्या हुआ समय का अनुपात हो। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर जो है अब जो है क्या करें हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है। धारा का वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो है देख लिए,
कहता है शांत जल में नौका की चाल। क्वेश्चन नंबर 30। तो मान लीजिए कि शांत जल में नौका की चाल x है, ठीक है। शांत जल में नौका की चाल कितना है x, और x बराबर वो 12 किलोमीटर दे दिया है, कितना है। धारा का जो वेग है, मान चलिए कि धारा का वेग y है, और y बराबर क्या कहता है, धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है। तो धारा के विरुद्ध, इसका मतलब ये है कि नौका की चाल में धारा की चाल क्या होगी, घटेगी, और घटेगी तो उसी का जो है 2 गुना, मतलब उसी का 1/2 गुना है, ठीक है, ये है। अब जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या होगा, इसी में पूछ रहा है कि y का मान निकालें। तो x की जगह पर क्या रख देंगे 12, और यहाँ y, यहाँ क्या रख देंगे 1/2। अब जो है इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस y, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो 3y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2y है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इतना, तो ये 3 जो है यहाँ पर चले जाएगा, तो 12/3 कितना हो गया 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मने मने आप कर दोगे, यहाँ पर 2y कर दोगे, फिर यहाँ पर जो है 2y चले गया, तो यहाँ पर ये y चले गया, तो 3y हो गया, यहाँ पर बच गया 12, तो 3 चौके 12। तो ये मने मन बनाया जा सकता है 1-2 सेकंड में, ठीक है। तो आइए 13 हो गया, ये देख लीजिए क्वेश्चन पूरा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 14 आइए। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, सुनिए। एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर, और धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 5 घंटा लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग में अनुपात 8:1 है। धारा के अनुकूल वह 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्या कहता है कि टी बराबर समय निकालने के लिए कितना किलोमीटर, तो डी बराबर 90 किलोमीटर दूरी। तो कौन सा दिशा में कहता है, धारा की दिशा में, मतलब x + y के दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है कि यहाँ पर दिया है धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध, तो x - y, और जो है धारा के विरुद्ध मतलब x - y हो गया उसका रिलेटिव स्पीड नौका का, और ये है, ठीक है। अब धारा के साथ तो x + y, तो x को तो हमेशा क्या मानते हैं, माना कि x जो है नौका की चाल है शांत जल में, और y जो है धारा की चाल है, इसको d1 और इसको क्या मानिए d2, और ये जो है धारा की दिशा में, अर्थात ये जो है प्रतिकूल और ये जो है अनुकूल, ये जो है अनुकूल दिशा में। क्या कहता है 5 घंटे का समय लेता है, यानी कि आने जाने में टोटल समय जो लेता है कितना घंटा, 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, d बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। यही जो है मेन सूत्र है दूरी और समय को ज्ञात करने के लिए, दूरी समय और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूरी कितना है, यहाँ पर देखिए दूरी, यहाँ पर टाइम कितना है 5 घंटा, तो यहाँ पर जो है टाइम, टोटल टाइम, तो d/s बराबर क्या हो गया t, तो यही t बराबर 5 दिया है। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितना है 42 घंटा, और 42 घंटा, और यहाँ पर जो है x + y, और यहाँ पर जो है आपका d2 बराबर कितना है 36, x + y और x - y बराबर कितना है 5 घंटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, तो 42, यहाँ जो है और भी इसका जो है कुछ है, क्या है, कहता है उनकी चाल का अनुपात, यानी कि चाल का अनुपात, ये देखिए चाल का अनुपात, यानी x/y बराबर बोलता है कि ये 8/1 है। तो यहाँ पर जो है 8 - 1 कर दीजिए, और यहाँ पर जो है इसको x कर दीजिए, इसको भी x कर दिए, माना कि चालों का अनुपात x है, ठीक है। तो यहाँ पर 36, और यहाँ पर जो है 8x + 1x बराबर 5। तो यहाँ पर जब आप कटा दोगे तो 42, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 + 9x, तो यहाँ पर 7 × 42 6, और यहाँ पर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया 6 + x, और यहाँ पर हो गया 4 + x बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर 6 4 कितना हो गया 10, 10/x, यहाँ 5। तो यहाँ पर जो x कोना कोनी गुना करोगे तो यहाँ पर चले जाएगा x, और ये चले जाएगा भाग में, तो x बराबर निकलेगा 2, ठीक है। तो इसका जो है जब ये अनुपात, तो यहाँ पर जो है 8 × 2 करोगे तो 16 निकलेगा, और यहाँ पर 1 × 2 करोगे तो 2 निकलेगा, अर्थात शांत जल में नौका की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में नौका की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या सीखा है, स्पीड इंटू टाइम, बोलता है 90 किलोमीटर की दूरी है, और उसका जो स्पीड हो जाएगा धारा की दिशा में 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 × t, यही t बोल रहे थे निकालने के लिए। तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90, तो t बराबर 5 घंटा, t बराबर कितना हो जाएगा 5 घंटा, उसको टोटल दूरी जाने में कितना लगेगा 5 घंटा।
ठीक है दोस्तों, यही होगा, दिस इज योर आंसर। अब जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है। लाइन चले गया है बनाते बनाते। एक नदी की धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल में 2:5 का अनुपात है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल में 3:4 का अनुपात है। दोनों नावों की शांत जल में चालों का क्या अनुपात है? देखिए दोस्तों, एक नदी की धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि धारा की चाल तो नहीं बदलेगी, भले ही नौका अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर क्या दिया है कि नाव यानी कि स्ट्रीम और जो है बोट का जो स्पीड है वो है 2:, कितना है 5, 2:5। एक ये है। दूसरा जो है कहता है उसी नदी की धारा की चाल और एक दूसरा नाव का शांत जल में चालों का जो अनुपात है, स्ट्रीम वही है और बोट यहाँ पर ये 2 है, तो इसका जो है क्या अनुपात है 3:4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर 3:4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर चूंकि स्ट्रीम की चाल जो है, स्ट्रीम तो वही है, तो यहाँ पर जो है इसको ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ताकि स्ट्रीम का चाल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 या 15, 16 × 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो दोनों नौका का जो चाल हो गया, शांत जल में पहला नौका का चाल 15 और दूसरा नौका का चाल 8। तो यही बोल रहा है पहला नौका और दूसरा नौका का चालों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर चालों का अनुपात 15/8 यानी B1/B2। ठीक है, तो यानी 15:8, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ कितना हो गया 15 का 2 नंबर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद।